रिपब्लिक भारत पर दिल्ली दंगे का सबसे बड़ा सबूत देशद्रोही शर्जील इमाम पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। शर्जील इमाम के दंगे वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एक वीडियो सामने आई है जिसमें शर्जील बोला नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करेंगे, चिकन नेक सिर्फ मुसलमानों का है। शर्जील इमाम का ये वीडियो अब सामने आया है। शर्जील इमाम के भाषण की वीडियो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है। एएसजी राजू की सुप्रीम कोर्ट में दलील सामने आई है। 2020 दिल्ली दंगा सोची समझी साजिश थी, उनकी ओर से कहा गया है। और सबूत के तौर पे ये जो वीडियो जो आपके सामने भी रख रहे हैं, हम एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं आपको, जहां पर शर्जील इमाम की ओर से ये कहा जा रहा है कि असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। जरा सोचिए कि सोच क्या है, मानसिकता कैसी है। नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बातें कही जा रही हैं, असम को काटने की बातें कही जा रही हैं। सुनिए। बाबरी का मसला आया और अब जो है सीएए पहले भी शायद कर चुका हूँ। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक ही नहीं। यहाँ एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम नई चीजें हैं। जैसे बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली तो कश्मीर का मसला आया, ट्रिपल तलाक का मसला आया, अयोध्या बाबरी का मसला आया, और अब जो है सीएए एनआरसी का मसला है। और अब सीएए इस पे इत्मीनान रख लें कि हमला मुसलमानों पर, ठीक है। इस बात पे पहले इत्मीनान कर लेंगे कि हमला संविधान पे नहीं है। संविधान तो बदलता रहता है, कल को इसी को संविधान बना देंगे। आप क्या कीजिएगा, क्या कर लीजिएगा। कोर्ट ने क्या किया बाबरी मस्जिद के साथ। ये दिल्ली है भाई, ये फ्लाईओवर गिरे जरा पूरी दुनिया को खबर हो, समझ रहे हैं ना। और तीसरी चीज, एक भैया लाठी खाने से न डरे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी का हाथ टूटा है तो अलग बात है, किसी का पैर टूटा है तो अलग बात है। गर्दन कटेगी पर लाठी खाने से न डरे। ईयर गैस से किसी को एलर्जी हो सकती है तो भागे, सही बात है। लाठी से एलर्जी ना समझे, लाठी 2-4 तो पड़ेगी, और लाठी खाने की कला भी सीख लें, समझ रहे हैं ना। इस तरह कम चोट पड़े, इम्पैक्ट कम हो, पहन के क्या आना चाहिए, समझ रहे हैं। एक पट्टा हो बीच में, जब तक ये सब नहीं करेंगे सब, हाँ भाई जब तक ये सब नहीं करेंगे तो सारा बेअसर रहेगा। ये चिंगारी कहाँ जाएगी, आग कैसे लगेगी। आग लगाने के लिए 2 काम करना होगा, लाठी खाने के लिए तैयार रहना होगा, अव्वल। नंबर 2 ऑर्गेनाइज होना होगा। बोल रही है कि जंतर मंतर को जमा होकर रोना गाना करते रहो, आप उनको 2 टूक में जवाब दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो सुना आपने, जहां पे टुकड़े टुकड़े वाली साजिश बेनकाब होती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आया है साल 2020 का, जब शर्जील इमाम की ओर से लोगों से यह कहा जा रहा है कि अगर हम 5 लाख लोग हों तो नॉर्थ ईस्ट को अलग कर सकते हैं, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। देश को बांटने की बातें शर्जील इमाम की ओर से कही जा रही हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब दिल्ली दंगे हुए थे, और दिल्ली दंगों के वक्त शर्जील इमाम की ओर से अलग अलग जगहों पर जो भाषण दिए गए थे, उन भाषणों में जो बांटने वाली राजनीति थी, जो बांटने वाले शब्द थे, जिस तरीके से उसकी ओर से बोला गया, और यही वजह क्या सुप्रीम कोर्ट में ये वीडियो दिखाया गया है। एएसजी जो राजू है उनकी ओर से वीडियो पेश किया गया है और बताने का ये प्रयास कि दिल्ली दंगों के वक्त शर्जील इमाम किस तरीके से देश को बांटने वाली बातें कर रहा है, टुकड़े टुकड़े करने वाली बातें कर रहा है। अलग अलग जगहों पर जितने भी वीडियो सामने आए हैं, जितने भी वीडियो हमने आपको दिखाए हैं, उन तमाम वीडियोस में जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात कही जा रही है, देश से अलग करने की बात कही जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर हम 5 लाख लोग हों तो नॉर्थ ईस्ट को काट सकते हैं। जरा सोचिए कि देश के भीतर रहते हुए देश को ही अलग अलग करने की बातें, काटने की बातें। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीर दिखा रहे हैं हम और जो भाषा सुनवा रहे हैं, हम जरा सोचिए कि जिस तरीके से देश में रहकर देश को ही बांटने की साजिश की जा रही है यहाँ पे, और ये भाषा भड़काने वाली, बरगलाने वाली, दंगा करवाने वाली है। निसंदेह इतनी भड़काऊ बयानबाजी मैंने शायद कम देखा हो अपने जीवन में और कार्यकाल में। आपको चिकन नेक को अलग करने के लिए दिल्ली की सड़कों पे जाम लगवाना, दिल्ली की पानी सप्लाई बंद कर देना, और जिस तरीके से नफरत भरी एक एक लफ्ज में नफरत भरा हुआ है, और अगर इसको जमानत मिल जाती है, और एक वर्ग दुर्भाग्य से ऐसा खड़ा है जो इसकी जमानत के लिए बेकरार बैठा है। आप जान के चलिए
ये इंसानियत और मानवता के दुश्मन है और जरा सी भी अगर इनके प्रति उदारता या उदार दृष्टिकोण अपनाया वो एक बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसका पुराना इतिहास और इनके परिवार का पुराना इतिहास, परिवार की मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इनका एसोसिएशन जो प्रतिबंधित सिमी था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, और इसके अलावा चरमपंथियों के साथ इनके जो संबंध हैं वो जग जाहिर है और इनको जमानत देना जनहित में बिल्कुल औचित्यपूर्ण नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं जिस जोर शोर से सारे तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए हैं उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जनहित में इसका जेल की सलाह के पीछे ही रहना औचित्यपूर्ण है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे साथ, देश के साथ न्याय करेगा और इसकी जमानत की अर्जी खारिज कर देगा। बिल्कुल, तो अहम जानकारी सर की ओर से दी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से जो गंभीर आरोप है, अगर बेल मिली तो फिर ये ठीक नहीं होगा। हालांकि देखिए जो डेट के साथ दिखा रहे हैं आपको हम शर्जील इमाम के तमाम वीडियोस, एक और वीडियो सामने आया है जो वाकई में चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आपको फिर से सुनवाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है। ये जो सिटीजनशिप का रजिस्टर बन रहा है और जिनको निकालने की बात हो रही है वो किसकी जिम्मेदारी है? वो कहाँ से बेघर हुए? वो बेघर इसलिए हुए कि उनको भागना था, उनको बंगाल ने भगाया था? नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई थी, ये याद रखिएगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के पादाश में लाखों करोड़ों लोग बेघर हुए और उनकी जिम्मेदारी अकेली न आसाम की है, न पाकिस्तान की है, न बांग्लादेश की है। ये पहले तो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इस बात को याद रखिएगा कि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और एक सरकार की मनमानी हम कभी कबूल नहीं करेंगे। जब ये बात कम से कम 5-6 मुल्कों की है, 4-5 तो आपकी नजर के सामने है, तो क्या हम एक सरकार की मनमानी कबूल करेंगे? तो एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब अलीगढ़ से लेकर के अलग अलग जगहों पर शर्जील इमाम की ओर से जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो वाकई में देश को न सिर्फ बांटने वाला है बल्कि भड़काने वाला भी है। मसद विक्रम सिंह जी जुड़े हुए लगातार। सर, जिस तरीके से ये भाषण दिए गए जिसके छोटे छोटे क्लिप्स निकल करके सामने आए हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट में भी रखा गया है दलील के तौर पर, ये बताता है कि ये शख्स जो है वो किस तरीके से इसकी सोच है, किस तरीके से इसकी ओर से नौजवानों को भड़काया गया। और दिल्ली दंगों के वक्त इस भाषणों का सामने आना बताता है कि कितनी अहम भूमिका रही इसकी दिल्ली दंगों में। सही निष्कर्ष, ये मानवता का दुश्मन है और इसने जो सांप्रदायिकता भड़काई और जिस तरीके से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा और दिल्ली दंगे में जिसकी बड़ी सक्रिय भूमिका रही है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं क्योंकि मेरे ऐसे सूत्र थे जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया कि दिल्ली के दंगे में इसकी बड़ी नकारात्मक भूमिका थी और मन, कर्म और वचन से इसने जो योगदान दिया और उस आग में घी डालने की कोशिश ही नहीं की, उसमें घी डालने में ये सफल भी हुआ। और जिस तरीके से हमारे पुलिसकर्मियों के, बहादुर दिल्ली पुलिस के जवानों, महिला पुलिस अधिकारियों आदि के ऊपर कातिलाना हमले हुए, एक अफसर की मौत तक हो गई इसमें ये पूरी तरीके से मैं समझता हूं इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं फिर कहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो दलील दी गई है कि मानवता का ये दुश्मन है, इसका जमानत पे आना जनहित में और देश के लिए बिल्कुल ही घातक होगा। इसलिए जनहित में इसका जेल की सलाख के पीछे रहना ही औचित्यपूर्ण है। और इसकी जो जहनियत है और जो इसका माइंड की वायरिंग है वो स्पष्ट दिखाती है कि सांप्रदायिकता से पूरी तरीके से ये ग्रसित है और इससे कोई शराफत की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसका कॉन्डक्ट पहले भी बहुत ही नकारात्मक था और हमेशा रहा है। इसलिए मेरी भी पुरजोर प्रस्तुति रहेगी कि शर्जील इमाम जेल की सलाख के पीछे रहे, जमानत का इसका कोई औचित्य नहीं है। तो इसकी ओर से जिस तरीके की बातें कही गई हैं, अलीगढ़ से लेकर के आसनसोल, आसनसोल से लेकर के दिल्ली, देश के अलग अलग राज्यों में जहां जहां पे भी ये शख्स गया, इसकी ओर से जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो वाकई में परेशान करने वाला है। ये बताता है कि इसकी मानसिकता, इसकी सोच क्या रही होगी।